हाय एवरीवन, मैं हूँ महक सिन्हा, आपकी दोस्त। इस वीडियो पर मैं एक ट्रुथ जो है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। और ये कहानी है मेरा ब्रेकअप का। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो बहुत लोग मुझे समझाए थे कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। अरे तुमको उसने किसी और के लिए छोड़ा है तो तुम उसको क्यों वैल्यू दे रही हो, क्यों याद कर रही हो। तो ऐसे बहुत सारे जो आइडियाज़ था वो मेरे को दिए गए हैं और बोला भी गया है कि तुम अपना दिल को पूरा पत्थर बना लो। आपको क्या लगता है ये पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल है? क्योंकि सुझाव देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस जगह पर रहकर उस पेन को फील करके उस पेन से अपने आप को निकालना बहुत अलग होता है। तब उसमें बहुत टूट चुकी थी। और उस वक्त मेरा जो नोवेल था, जिस नोवेल के लिए मैंने पूरे 3 साल एफर्ट लगाई थी, वो बस कंप्लीट होने ही वाली थी। तो उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ तो मैं एक्चुअल में पूरा टूट गई थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि उस चीज़ से मैं कैसे खुद को निकालूं। क्योंकि जब वो पेन फील होता था तो एक पल के लिए ऐसा लगता था जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया, अब और कुछ बचा ही नहीं है। अब ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि माइंड में भी वही चीज़ घूमता था तो मन में भी वही चीज़ घूमता था, जागते रहती थी तभी भी वही चीज़ याद आ रहा था, और जब सोती थी तभी भी वही चीज़ याद आ रहा था। तो अब उस चीज़ से निकालने के लिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ जाऊँ और ऐसा क्या करूँ जिससे मैं उस पेन को फील कर सकूँ और उस पेन से अपने आप को निकाल सकूँ। तो ऐसा सोचते सोचते जब मैं आधा घंटे के लिए जब वॉकिंग पर चली गई कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि मैंने लाइफ में सक्सेस होना है, हार मान के बैठना नहीं था। तो फिर मैं जब आधा घंटा जब टहल रही थी तब मुझे सडनली एक अंदर से एक आवाज़ आया, मतलब एक फील हुआ कि वो व्यक्ति मैं खुद से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे लिए। भले ही वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, बट खुद से ज़्यादा तो नहीं था। क्योंकि मैं हूँ अपने, इसीलिए तो वो है। अगर मैं ही नहीं रहती तो वो मेरे लाइफ में आता ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो, उससे ज़्यादा मैं खुद के लिए खुद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तो मैं अपने आप को यही सवाल करने लगी कि क्या वो मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली दिल में ये जवाब आएगा कि नहीं, खुद से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट और कोई हो भी नहीं सकता। तो ये चीज़ जैसे आया तो थोड़ा मेरे को माइंड पे रिलैक्स फील होने लगा, मेरे को थोड़ा सा एनर्जी मिलने लगी। फिर उसके बाद अब ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको मैं बुलाऊँ तो कैसे भूल जाऊँ। तो ये पॉसिबल नहीं होता है किसी को दिल से निकालना, अपने दिमाग से निकाल देना जिसे आप बहुत चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या करता है, एक दिन ना एक दिन धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाता है, लेकिन एक दिन में कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब वो मुझे याद आ रहा था तो मैंने सोचने का जो तरीका है उसको अलग कर दिया। जैसे कि पहले जब उसका याद आता था, उसके साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आता था, और प्रेजेंट मोमेंट में जो मेरे साथ किया कि अल्टीमेटली वो चीटिंग ही होता है। तो फिर मैं आप वो उस टाइम पे मेरे ईगो को हर्ट हो रहा था कि किसी और के लिए मुझे चीट किया और किसी और से मेरे को मतलब धमकाया। तो वो मेरे को एक अंदर से एटीट्यूड हर्ट हुआ था, मेरा मतलब ईगो हर्ट हुआ। और दूसरा इमोशनली ये टॉर्चर था कि पास्ट में जो बिताया हुआ समय था वो जब भी याद आता था तो मुझे उससे जैसे एक गुस्सा जैसा चीज़ आ रहा था उनके ऊपर, तो जिसके वजह से इमोशनली हर्ट हो रही थी। तो मैंने उस जगह पर बस थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज कर दिया कि मेरे माइंड में वो याद आ रहा था तो मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, जब वो मेरे साथ था तो लॉयल था और मेरे साथ मेरा केयर करता था, और अब नहीं है, वो अब किसी और के साथ है, देन वो उसका क्या कर रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। तो मैंने उस चीज़ को लाइटली, पता है आप सोचोगे कि ये इतना इजी है, क्या इजी नहीं है, लेकिन इजी कर सकते हैं आप चाहते तो मैंने इस चीज़ को ऐसे जैसे ही समझने का तरीका को बदल दिया और मैंने उस चीज़ को लाइटली लेने लगी। सोचा कि वो लड़की के साथ अगर है तो क्या हुआ, ये ज़रूरी तो नहीं था ना कि वो मुझसे ही हमेशा के लिए प्यार करता ही रहेगा और प्यार करते रहना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं था ना। कभी भी किसी से प्यार हो सकता है भाई, उसको भी वैसे ही हो गया। कल तक मेरे साथ था, आज उसके साथ है, क्या पता परसों को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मैंने ऐसे सोच के अपने आप को लाइटली लेने लगी। उस टाइम पे मुझे ना तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, ना ही मेरे ईगो को हर्ट हो रहा था। और ईगो को जब हर्ट नहीं हो रहा था और ना ही मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, तो मैंने इमोशन को जो है उसको हल्के में लेने लगी कि यार जो हुआ सो हुआ,
अब याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने उस याद को डाइवर्ट भी करने की कोशिश नहीं किया। ये सोचा कि हाँ उस टाइम पे था मेरे साथ, तो हम दोनों के अच्छे मेमोरीज थे, तो उस चीज़ को याद करके मैं दुखी नहीं हो रही थी। मन में ऐसा तसल्ली दे रही थी कि चलो ऐसा था हम दोनों का रिलेशनशिप, अब नहीं है, तो मैंने प्रेजेंट का जो नहीं है उस चीज़ को मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश किया, और उसके जो बेवफाई थी उस पर फोकस करने के बजाय मैंने खुद के वफा मतलब खुद के ऊपर फोकस करने लगी। तो मैं प्रेजेंट मोमेंट्स के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करने लगी। तो क्योंकि प्रेजेंट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था ना, उसने मुझे छोड़ा, वो पास्ट था मेरा, लेकिन आज तो फिलहाल कुछ नहीं है ना। तो वो पास्ट था, वो छोड़ा, वो कब का छोड़ा था, बात उसी दिन ही खत्म हुआ था जिस दिन छोड़ा था। उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा ही नहीं ना। तो मुझे उस चीज़ को बार बार दोहरा के अपने आप को दुखी करवा के कोई फायदा नहीं होता। और जब तक उस चीज़ को डीपली लेते हैं तब तक वो हमें सताती है, लेकिन अगर लाइटली लेना स्टार्ट कर देते हैं, अपने मन को या सोचने के तरीके को अगर बदल देते हैं कि, तो वो चीज़ हल्का होने लगता है। और जैसे ही हल्का महसूस होता है, आपका माइंड से प्रेशर रिलीज हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है, आप धीरे धीरे उस चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाते हो। यानी कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो उसके बिना भी जीने की आदत हो जाती है। क्योंकि ज़रा सोचो, जब हमें जो जन्म देते हैं माता पिता, वो गुजर जाते हैं तभी भी तो हम जीते हैं ना। हम तक तो नहीं बोलते कि हमको मरना है। तो बॉयफ्रेंड जब नहीं होता है तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें मर जाना चाहिए। यार किसी के लिए ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जीना मुश्किल है, मरना बहुत आसान है। ज़िंदगी जी के दिखाओ तो उसे सफलता कहलाती है। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो ज़रूर आपके काम में भी आएगा। और अगर पसंद आता तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।